अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर फारूक। एक वक्त था जब आम से ढाबे पर खवातीन का खाना खाना नामुमकिन सा लगता था, मगर आज खवातीन खाना खा नहीं रही बल्कि खिला भी रही हैं। जी हां, मैं हूं फेरियर हॉल कराची में, जहां दो बहनों कविता और नमिता ने छोटी सी फूड स्ट्रीट बना रखी है। ये कविता है जिन्होंने सबसे पहले हिम्मत करके छोटा सा ढाबा खोला था। कविता का स्टॉल ही नहीं, यहाँ का खाना भी मुनफरिद है। ये वड़ा पाव और पाव भाजी फरोख्त करती हैं। वड़ा में आलू का भुर्ता बनाकर मसाले मिलाए जाते हैं और फिर बेसन लगाकर फ्राई किया जाता है। पाव एक छोटी डबल रोटी की तरह है, जबकि पाव भाजी मिक्स सब्जी से तैयार होती है। इसे मक्खन के साथ फ्राई किया जाता है। कविता के वालिद और वालदा, जबकि नौमीता के शौहर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। यानी पूरा खानदान ही इस कारोबार से मुंसलिक हो चुका है, जिसे एक लड़की ने हिम्मत, अज़्म, हौसले और बहादुरी से शुरू किया था। कविता सिर्फ वड़ा पाव नहीं बल्कि चिकन कॉर्न सूप के साथ ये सोडा भी फरोख्त कर रही हैं और बकिया भी आपको चीजें दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम कविता से मुलाकात करते हैं, उस बच्ची से जिसने अज़्म और हौसले की एक नई दास्तान रकम की है। कविता, आप बताएं कैसे ख्याल आया आपको? बड़ा मुश्किल सा लगता है, इतना आसान कारोबार तो नहीं है किसी भी लड़की के लिए। नहीं, सही बात है, आसान तो देखे कुछ भी नहीं है। और जब मैंने ये सोचा था कि मुझे एक छोटा सा स्टार्टअप करना है, तो सोच तो लिया था मगर कैसे स्टार्ट करना है वही नहीं समझ आ रहा था। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। मतलब भाई चीज़ें लेनी है, आप मुझे गाइड करते जाए, वैसे वैसे करते जाएंगे परचेजिंग वगैरह। तो ये कि सफ़र मुश्किल था मगर पेरेंट्स के साथ थे तो इतना मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। तो इससे पहले आप क्या करती थी? अचानक कैसे ख्याल आ गया? इससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं डिजिटल मार्केटिंग के बैकग्राउंड से हूँ। जॉब से तंग आ जाते, कहते हैं ना कोई बॉस हो आप पे हुक्म कर रहा हो, तो उस चीज़ से तंग आ गई थी। तो मैंने सोचा कुछ अपना स्टार्टअप करके देखते कि क्या होता है। अगर हुआ तो नहीं, वरना वापस अपने बैक टू 9 to 5 वाला काम देख लेंगे। तो बस यही था कि थोड़ा सोचा कि थोड़ा डिफरेंट किया जाए। चले, पेरेंट्स ने तो आपकी हौसला अफजाई की, लोगों का रवैया कैसा रहा? क्या हौसला अफजाई मिली आपको लोगों की तरफ से, या फिर मुश्किल उठानी पड़ी? एक आम सी लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता कारोबार करना। स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो बिल्कुल समझ ले डल था, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें इतनी नहीं पता थी। तो जैसे ही मुझे कुछ फ्रेंड्स ने सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया, तो जो मेरे मेन आइटम है पाव भाजी, वड़ा पाव, वो हमारे पाकिस्तान की आवाम तक गया। और फिर जाके लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि इधर आके खा के देखे। और जो भी कस्टमर्स आ रहे थे वो तारीफ़ कर रहे थे, और उस तारीफ़ की वजह से आज मैं इधर हूँ कि उन्होंने हौसला मुझे दिया कि कंटिन्यू रखे, हिम्मत ना हारे। ये वड़ा पाव जो है, मेरे ख्याल में कराची में एक आध जगह को और मिलता होगा, तो ये डिश कहाँ की है? ये बेसिकली अडॉप्ट है इंडिया से। इंडिया की सिटी है मुंबई। ये वड़ा पाव, पाव भाजी वहाँ की समझ ले दिन रात सुबह शाम खाने वाली डिश है। इसको आप तीनों मील में इंक्लूड कर सकते हैं वहाँ की। ये आपने नाम भी यही रखा हुआ है, कविता दीदी। तो ये आपकी बहन को कैसे ख्याल आया? असल में जब मैंने स्टार्ट किया था तो सिस्टर का तो कोई इसमें वो था नहीं, तो ये लोग हर हफ्ते आ जाते थे। तो मैंने कहा यार ये लोग बहुत खाते हैं यहाँ पे आके, मैंने कहा एक काम करो तुम भी कुछ लगा लो तो मेरा खाना बच जाएगा। तो एक मस्ती मजाक में मैंने उन्हें बोला था कि आप करके देखो, शायद आपका भी चल जाए, तो आप भी मेरे साथ कंटिन्यू कर लेना इस चीज़ को। तो बस ये ऐसे ही उनका भी शुरुआत हुई है। अच्छा, कहते ना कि वो मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, क्योंकि इनकी बहन की कामयाबी के पीछे इनके शौहर जतिंदर का हाथ है। पहले इन्हीं से पूछते हैं, ये कुछ कीमा फ्राई कर रही हैं, तवा कीमा इसको गालिबन कहते हैं, और ये प्रॉन्स हैं, ये झींगे, ये क्या कर रहे हैं, इसको बारबेक्यू करा रही हैं। अच्छा नौमीता, ये बताइएगा, जैसे अभी आपकी बहन ने बताया कि लोग खाते बहुत हैं, तो आपने कहा चले मैं भी आ जाती हूँ, कैसा लगा? आप जॉब भी करती हैं, आप टीचर हैं गालिबन? जी, मैं स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं स्पेशल टीचर हूँ। वैसे बस आते थे वही, उसका जैसे उसने कहा कि मैं आती थी तो बच्चे खाते पीते थे, तो उसने कहा यार तेरे बच्चे बहुत खाते हैं, तू भी अपना खाना पीना इधर स्टार्ट कर दे, जो तू बनाती है वो लोगों को खिला, तो तेरा भी हाथ का जायका अच्छा है। फिर मैंने कहा चलो इनसे पूछ के ट्राई करते हैं। फिर इनसे मशवरा लिया, इन्होंने कहा
अगर तुम बना सकती हो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इनके कहने पे फिर हमने स्टार्टिंग किया है ये। और ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा, खुद स्टॉल पे भी खड़े हैं, बड़ी बात नहीं है? हाँ, जी जी, बहुत बड़ी बात है। ये है कि उनका सपोर्ट है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, वरना मैं अकेली नहीं खड़ी हो सकती। आपने क्या कमाल किया है ये आपने, ये तो हैरानकुन तौर पर है। आप सपोर्ट कर रहे हैं, अमूमन ये होता है कि ख़वातीन मोटिवेट करती हैं कि आप कुछ करें, लेकिन यहाँ तो स्टॉल आपने खुलवा दिया। ऑर्डर ऑफ द टाइम ये है कि औरतों को बाहर निकलना चाहिए, और जैसे कि आजकल जिस तरह नफसा नफसी चल रही है, महंगाई है, तो जिस तरह घर का एक्सपेंडिचर नहीं चलता तो औरत को अपने शौहर का हाथ बटाना चाहिए। एक बात तो बताएं, आप स्टॉल तो आपका है आप जतिंदर साहब को कुछ पैसे दे रही हैं, सैलरी दे रही नहीं दे रही हैं? नहीं नहीं, जो भी है उनका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मुफ्त में रखा हुआ है आपने शौहर को? नहीं नहीं, उन्होंने रखा है। हमारे में ये नहीं है कि मेरा उसका कुछ भी नहीं है, ये हमारा है, जो भी काम है हमारा काम। ये तो खैर अजराए मजाक मैंने तस्करा किया। अच्छा, ये आप ये बन कबाब बना रही हैं, ये सारी चीज़ें घर की हैं? हाँ जी, सब कुछ घर का बना हुआ है, मसाला वसाला सारी चीज़ें हम लोग घर में ही, मैं सारा कुछ मैरिनेट वगैरह जो भी करना होता है ये मैं घर में ही करती हूँ। पाव भाजी खाने एक छोटी सी बच्ची भी आई हुई है, ज़रा उसी से पूछते हैं कि ये डिश इसको कैसी लगी है, क्योंकि यूनिक है, आम लोगों के लिए अमूमन ये किसी होटल पे किसी स्टॉल पे आपको नज़र नहीं आएगी। तो आप बताइए दानिया, कैसी आपको लगी? इसकी शोहरत सुनी आपको या पहले भी आपने खाई है? सर, सबसे पहले तो मैंने बहुत बचपन में कभी किसी टाइम पे खाई थी और मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी, बट मैंने कविता दीदी का जो है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ पेजेस के थ्रू देखा था एंड मैंने कहा चलो ठीक है अब ट्राई करते हैं। बट हम आए थे उनके पुराने वाले स्टॉल की लोकेशन पे, वहाँ पे हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत अमेजिंग टेस्ट था, वेरी बटरी, वेरी फ्लेवरफुल। फिर हमने सोचा कि अच्छा ठीक है अब दोबारा 2-3 बार मंगाएंगे, तो हमने फिर जो है वो ऑनलाइन भी ऑर्डर किया। उसके अलावा हम फिर फ्रेयर हॉल में भी आए क्योंकि इनकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। सो इट्स एक्सीलेंट इंडियन फूड इन द कंफर्ट ऑफ कराची। ज़ाहिर है सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, बेहतर है नहीं। अच्छा, समोसे भी यहाँ पर हैं, ये समोसे भी बेटा आपने घर पे बनाए? जी जी, ये हमारे होममेड होते हैं और ये हमारे स्पेशल दाल के समोसे, आलू के नहीं। ये सारी चीज़ें घर की बनी हुई हैं? जी जी, सारी। अच्छा, कुछ कह रही हैं, कुछ मसाले तो खैर नहीं, मसाले ज़ाहिर बाहर से आ रहे होंगे। ये बताइएगा ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलती हैं? वड़ा पाव में स्पेशली ये गन पाउडर जाता है, ये भी घर में प्रिपेयर होता है। ये हमारी लहसुन की चटनी है, रेड वाली, जो वड़ा पाव में यूज़ होती है, और ये ग्रीन पुदीने की, ये भी घर में बनती है। और ये क्या है येलो कलर का? ये सेव है, ये बाहर से हम मंगवाते हैं, और बटर भी हम बाहर का ही यूज़ कर रहे हैं। ये जो भाजी बना रही हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सर, इसमें डिफरेंट सब्जी होती है, जैसे गोभी, आलू, शिमला, गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें पहले बॉईल होती है, फिर उसको मैश करते हैं, फिर यहाँ पे उसको बटर में फ्राई करके कस्टमर्स को बन के साथ देते हैं। अच्छा, ये बन और ये भाजी दो चीज़ें हैं? जी, इसको कहते हैं बन, को कहते हैं पाव, और इसको कहते हैं भाजी, तो पाव भाजी। अच्छा, और ये जो है ये बेसन का है, क्या चीज़ का है? हमारा बेसन का वड़ा होता है, इसमें आलू की फीलिंग होती है, और इसको वड़ा पाव कहते हैं। ये आपका वड़ा हो गया, और इसके साथ बन रखेंगे तो वड़ा पाव हो जाएगा। अच्छा, ये थैली में कुछ नज़र आ रहा है, कोई ये क्या है, दिखाएं ज़रा हमें। गुजराती फाफड़ा है, जैसे हम गुजराती है तो ये हमारा स्नैकिंग होती है, तो ये बेसन का फाफड़ा होता है, जैसे गाठिया होता है ना सर, ये वैसे ही होता है मगर ये पतला होता है। इसको लहसुन की चटनी और हरी मिर्चों के साथ खाया जाता है। ये भी घर में बनता है? जी, ये सिर्फ बेसन है? ये सिर्फ बेसन, जैसे गाठिया होता है ना निमको में, वो थोड़े मोटे होते हैं, ये बिल्कुल पतला होता है। अच्छा, आप उधर लिमका भी बेच रही हैं, चिकन कॉर्न सूप भी शुरू कर दिया है, ये क्या छोटी मोटी फूड स्ट्रीट आपने बना दी है? हाँ, असल में निमका हमने गर्मी में शुरू किया था, विंटर में अभी हमने सूप लगा दिया। हम सीजन वाइज चीज़ें चला रही होती हूँ। और कुछ इरादा है मजीद आइटम्स बढ़ाने का? इंशाल्लाह न्यू ईयर में 2025 में हम कुछ कस्टमर्स के लिए नया लेके आएंगे, थाली स्टाइल में, कि उनको एक ही थाली में डिफरेंट आइटम्स मिल जाए हमारे। फ्रेंच फ्राइज भी हैं? जी, फ्रेंच फ्राइज़ ये बेसिक था जिससे मैंने स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आइटम्स उसमें इंक्लूड करते गए हम। आपने स्टार्ट फ्रेंच फ्राइज से किया था? मैंने फ्रेंच फ्राइज़, दाल के समोसे, वेज रोल से स्टार्ट किया था, फिर 1 महीने के बाद मैंने वड़ा पाव और पाव भाजी को लॉन्च किया था। कविता ने सिर्फ एक ढाबा ही नहीं खोला, बल्कि अपने खानदान के साथ उन खवातीन की राह भी हमवार कर दी है। सोचा तो करती थी, मगर खाने पीने के कारोबार को शुरू करने के ख्वाब को अमली जामा पहनाना उनके लिए आसान नहीं था।